दो तीन क्लास से जो भी हम लोग पढ़ रहे थे वो सब आज यूज करेंगे। क्या क्या पढ़े दो तीन क्लास से ध्यान से सुनना। एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रारंभिक क्रिया तीन प्रकार के पढ़े हैं। सबसे पहला चीज यही पढ़ाई हुआ है दो तीन क्लास के अंतर्गत में। दूसरा, एक कैसे बनाते हैं, जीरो कैसे बनाते हैं, ये सिखाए। तीसरा नंबर, स्टेप बताया गया है कि कैसे बनाना है। सबसे पहला स्टेप में वॉल बनाना है, फर्स्ट स्टेप का काम है। उसके बाद जीरो बनाना है, सेकेंड स्टेप का काम है। उसके बाद वॉल बनाना है, थर्ड स्टेप का काम है। कल ही सब बताया गया। फिर जीरो बनाना है, फोर्थ स्टेप का काम है। पहले 2x2 का हम लोग सीखेंगे, उसके बाद 3x3 का सीखेंगे। तो स्टेप बताया गया। उसके बाद प्रोसेस बताया गया कि किसी भी क्वेश्चन का इनवर्स ज्ञात करना हो तो कैसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ए बराबर आइए लिख करके। तीन चार क्लास के अंदर में यही सब हम लोग स्टडी किए, और ये सब इसलिए किए हैं क्योंकि किसी भी क्वेश्चन ए का इनवर्स कैसे ज्ञात करें इसके लिए ही पढ़े। किसी भी कोई मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स ज्ञात करना है, इनवर्स तो कैसे ज्ञात करें उसके लिए सारा स्टडी हम लोग किए। अब वॉल बनाने के लिए बताया गया था कि डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। वॉल के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड, और जीरो के लिए ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जोड़ या घटाव करते हैं जीरो के लिए। कल एक क्लास में जड़ी बूटी बताया। मल्टीप्लाई डिवाइड यही एलिमेंट्री ऑपरेशन का जो तीन प्रकार है, इसी में दूसरा प्रकार पढ़े हैं, अभी तीसरा प्रकार पढ़े हैं। पहला इंटरचेंज वाला पढ़े हैं, उसका भी जरूरत आएगा तो हम लोग करेंगे, बताएंगे, लेकिन ज्यादा यही दोनों जरूरत है, दूसरा ऑपरेशन और तीसरा ऑपरेशन। तो तीन चार क्लास में हम लोग इतना स्टडी किए हैं, आज सबका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो बढ़िया से एगो पहले क्वेश्चन देखो, समझो पहले आराम से। एगो जब पूरा क्वेश्चन बना लेंगे उसके बाद उसको समझ लेगा, तब स्टेप तुमको प्रोसेस सब मालूम चल जाएगा। ए बराबर आइए से स्टार्ट करते हैं किसी भी क्वेश्चन का इनवर्स ज्ञात करना हो तो। आई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। उसको यदि ए में गुणा किया जाए तो आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ए बराबर आइए लिखा गया है। जैसे इसका उदाहरण हम यह सामने दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर है 1 - 1 2 3, एक मैट्रिक्स ले लिए और हम आई ए को सॉल्व करते हैं। आई से इसमें हम गुणा करते हैं, 1 0 0 1 से हम गुणा कर रहे हैं, 1 - 1 2 3 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा सामने है, देखना। पहला को पहला से गुणा करेंगे, दूसरा को दूसरा से गुणा करेंगे, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, 0 × 2 0 हो जाएगा। आगे एरो बढ़ाएंगे, 1 × -1 -1 हो जाएगा, और 0 × 3 0 हो जाएगा। अब इसका बारी है, इसके साथ 0 × 1 0 हो जाएगा, और 1 × 2 2 हो जाएगा। अब लास्ट इसको इसके साथ 0 × -1 0 हो जाएगा, और 1 × 3 3 हो जाएगा। अब आंसर जो आ गया 1 -1 2 3। ए का जो मान था गुणा करने के बाद भी वही रह गया, देख लो। इसका मतलब है कि ए और आइए दोनों बराबर ही रहता है, इसीलिए ए बराबर आइए कहलाएगा। ए बराबर आइए हम कह सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में आई से गुणा किया जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे संख्या में एक है ऐसा संख्या, इसको हम किसी भी संख्या में गुणा कर दें तो प्रभाव ही नहीं पड़ेगा भाई। जो संख्या है वही संख्या आंसर आ जाएगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 × 5 करे तो 5 आएगा, 1 × 10 करे तो 10 आएगा। यही सेम बात आइडेंटिटी के साथ है मैट्रिक्स में। आई × ए करे तो ए आएगा,
आई गुना बी करे तो बी आएगा, आई गुना सी करे तो सी आएगा, आई गुना एक्स करे तो एक्स आएगा। जैसे संख्या में एक होता है उसी प्रकार से मैट्रिक्स में आई होता है। तो जब आई से करने पे मल्टीप्लाई कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए तो ए बराबर आई ए लिख रहे हैं। अगर आई से गुना करने पर अगर आंसर कुछ और हो जाता तो ए बराबर आई ए लिखा पाता, नहीं लिखा पाता। तो हम सामने प्रूफ दिखा रहे हैं, तो मैथ है भाई, सब चेक कर सकते हैं कि सही है गलत। तो ये सारा चीज 4 पॉइंट तुम लोग को हम 2-3 दिन के क्लास के अंतर्गत हम पढ़ाए, ये सबका इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे इनवर्स ज्ञात करने में। क्या ज्ञात करने में? इनवर्स ज्ञात करने में। कोई मैट्रिक्स ए है जो कि दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ये दिया रहेगा, दिया है, ये हम लोग ज्ञात करेंगे और चेक करना है कि भाई सही ज्ञात हुआ है कि गलत ज्ञात हुआ है। तो उसके लिए किताब है तब तो आंसर भी मिला सकते हैं, किताब नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ए और ए इनवर्स को गुना करेंगे। ए और ए इनवर्स को गुना करने के बाद यदि आई आ जाता है तब हम कहेंगे कि ए इनवर्स जो निकला है वो हमारा सही है। तो जांच करने का भी सिस्टम है हमारे पास। ए इनवर्स बराबर सोल्व करेंगे और अगर आई आ जाए तब हम कहेंगे कि ए इनवर्स हमारा सही है। सबसे पहले मान लीजिए कि ए बराबर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 - 1 2 3 ये तुम्हारा दिया हुआ है। स्टार्ट करते, ज्ञात करना इनवर्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ए बराबर आई ए लिखते हैं। पहला काम ए बराबर आई ए लिखते हैं, लिखना कुछ नहीं, बस सुनो चुपचाप। ए बराबर आई ए लिखते हैं। ए का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, बैठाएंगे 1 - 1 2 3। आई का वैल्यू हमको पता होना चाहिए 1 0 0 1, और इस ए को चुपचाप ए ही उतारते चलेंगे। इस ए का मान यहां नहीं बैठाएंगे क्योंकि इसको सॉल्व ही नहीं करना है। एक वो इधर चेंज होगा, एक वो इधर चेंज होगा, इसको चेंज नहीं करना है, सोल्व ही नहीं करना है, तो काहेला एक का मान यहां बैठाएंगे झूठों के जगह घेरेला। इसीलिए उस ए को लास्ट तक ए ही लिखते चलेंगे। अब हमारा काम क्या है, अब तुम लोग को बताए थे कि स्टार्ट कीजिए ए बराबर आई ए लिख करके और कन्वर्ट करते करते इसको आई बना दीजिए। जिस स्टेप में कन्वर्ट होते होते आई बन जाएगा उसी स्टेप में ही जो आई है कन्वर्ट होते होते ए इनवर्स बन जाएगा, और वही ए इनवर्स तुम्हारा तैयार हो जाएगा। ये तो चुपचाप उतारते चल रहा है, जो कि वह उतारे एक है। तो जैसे ही आई बना उसी स्टेप में ए इनवर्स तैयार हो जाएगा, ए इनवर्स बाहर निकाल के लिख लेंगे, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ए को आई बनाना है, इसी के लिए तो तुमको 4 स्टेप बताया गया, 4 स्टेप्स। सबसे पहले 1 बनाइए, 0 बनाइए, उसके बाद यहाँ 1 बनाइए, उसके बाद यहाँ 0 बनाइए। यानी इस प्रकार से चलेगा, इस प्रकार से स्टेप चलेगा। तो सबसे पहले इस जगह वाले को मालूम होना चाहिए कि किसको क्या बनाना है। स्टेप मतलब प्रोसेस सीढ़ी है, लाइन बाय लाइन चल रहा है। जब इसको पहले 1 बनाना है, 1 हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में बना हुआ मिल गया। जब क्वेश्चन बना हुआ मिल गया तो एक स्टेप बच गया हमारा, आसान काम हो गया। अगला स्टेप पर ध्यान देंगे। अगला स्टेप इस जगह वाले को 0 बनाना, दूसरा स्टेप 0 बनाना है, इस 2 को हमको 0 बनाना है। अब बताए कि 0 बनाने के लिए जोड़ और घटाव का इस्तेमाल करना है, तो ये किस रो का तत्व है बताओ तो लिखेंगे R2 चेंज टू R2 -2। 2 है तो 2 ना घटाएंगे। और समझाए थे कल के क्लास में कि सिर्फ संख्या नहीं घटता है, इस 1 का इस्तेमाल करना है, तो इस 1 जो है R1 में है। बताया कि नहीं बताया, पहले सब समझाए। तो R2 चेंज टू R2 -2 R1, इस संख्या 2 को देख करके इसको बनाना है 0। 0 बनाने के लिए ही हम ऑपरेशन लिखे, यही लिखने सीखना है। ये खुद से लिखने आना चाहिए, और जब खुद से लिखने आएगा, सॉल्व करने आएगा, क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा भाई, चेंज कौन हो रहा है बोलो तो, आवाज नहीं आ रहा। साइलेंट कौन, R1 दोनों तरफ के साइलेंट एकदम चुपचाप उतारिए। ये जो ऑपरेशन लिखाया है दोनों तरफ हल होगा, दोनों तरफ के लिए लिखाया है। जो काम LHS में करेंगे वही काम RHS में, तब जाके क्वेश्चन बैलेंस रहेगा, क्वेश्चन इक्वल रह पाएगा। इधर काम कर दिए, इधर चेंज नहीं किए तो फिर बराबर कैसे रहेगा। इसलिए जो प्रोसेस, जो स्टेप यहाँ लिखाएगा, जो ऑपरेशन लिखाएगा, वो LHS और RHS दोनों के लिए है, दोनों में इस्तेमाल किया जाएगा। तो R1 साइलेंट है तो दोनों तरफ साइलेंट लिखेंगे, 1 0 उधर है साइलेंट, दोनों तरफ लिख दिए। अब हमको काम है चेंज करना। इसको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लिखे, यहां तो 0 बनबे करेगा, कोई डाउट है का।
इसी के लिए तो सारा काथा कहानी हम कर रहे हैं, उहे नहीं होगा तो फिर हमारा तो ये गलती हो गया। तो इसी के लिए तो लिखे तो जीरो बनवे करेगा, बाकी तीनों चेंज होके का बनेगा उसको सोल्व कर करके देखना होगा। तो इसके अनुसार हमको सोल्व करना है। R2 माइनस 2R1 यही है हमारा सोल्व करने का सिस्टम। चलिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ER2 के लिए ER1 इस्तेमाल करेंगे, इस R2 के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस R2 के लिए ER1 इस्तेमाल करेंगे। बैठाते हैं, अब सोल्व करते हैं। 3 बैठाएंगे -2 इंटू इसका R1 ऊपर है देख लो माइनस है, आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 3 और 2 जोड़ दिया जाए 5 हो जाएगा। अब इसके लिए इस्तेमाल करेंगे R2 का वैल्यू 0 हो गया, -2 इंटू होकर R1 ऊपर है, या देख लो 1 हो गया। कितना हो गया ये बोलो? -2 हो गया। चलिए R2 का वैल्यू है 1, -2 इंटू 1 के R1 का है, तो आ गया 1 माइनस 0 बराबर कितना? 1 हो गया। बोलिए कोई डाउट है तो दूसरा स्टेप तक हम लोग पहुंच गए, 0 बना लिए। तीसरा स्टेप में 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए गुना और भाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखिए 5 को हमको बनाना है 1, क्या बनाना है? कौन सा रो का तत्व है 5? R2 का। तो लिखेंगे R2 चेंज टू R2 बटा 5। 5 को 5 से ही भागा लगा दो, 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? 5 को 5 से भागा लगा दो, 1 बन जाएगा। दोनों तरफ R1 को हम साइलेंट उतारेंगे, दोनों तरफ R1 एकदम चुपचाप उतार रहा है, 1 माइनस 1। इधर भी उतारेंगे 1 0। अरे अब R2 को चेंज करेंगे, 5 से भागा दे करके चेंज किया जाएगा। 5 से जब भागा देंगे 0 बटा 5 0 हो जाएगा, 5 बटा 5 1 हो, 0 कह रहा 1 होगा, -2 बटे 5 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 बटे 5 हो जाएगा। भागा देना तो आसान काम है, बोलो कोई डाउट है तो? देखो कैसे धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। एक तो हमारा तैयार पहले ही से था क्वेश्चन में, हम 0 तैयार कर दिए खुद से, फिर 1 भी तैयार कर दिए खुद से। लास्ट स्टेप बचा है इस जगह वाले को 0 बनाना है। क्या बनाना है? 0 बनाने के लिए कौन सा रो का तत्व है पहले ही बताओ? R1 का तत्व है। बताए है कि जो भी संख्या है उसको 0 बनाना है तो जोड़ या घटाव का इस्तेमाल करना है। तो -1 में कितना जोड़ेंगे कि भाई? +1 जोड़ेंगे तब न जाके 0 बनेगा। और सिर्फ संख्या जोड़ और घटाव नहीं होता है, रो का इस्तेमाल, इस 1 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस 1 को R2 कहेंगे कि R1 कहेंगे? R2 कहेंगे तो यहाँ R2 लिखाएगा। तीसरा ऑपरेशन तुमको सिखाया गया है कि सिर्फ संख्या नहीं जोड़ सकते, किसी रो में कोई संख्या से गुना करके आप जोड़ सकते हैं। तो भाई इस 0 के लिए ध्यान से देखना, 1 0 0 1 होता है। इस 0 के लिए ई वाला वलवा का इस्तेमाल होगा, और इस 0 के लिए ई वाला वलवा का इस्तेमाल होगा। बुझा रहा है क्या बोले? ई 1 बना लिए तो इस 1 की सहायता से 0 बनेगा। फिर उसके बाद जब ये 1 बना लिए तो 0 बनाना है तो इस 1 की सहायता से 0 होगा। भले एक 1 के सहायता लेना है इस 0 बनाने के लिए, और ये वाला 1 का सहायता लेना है ये 0 बनाने के लिए। यार इसको जब 0 बनाना है तो इस 1 की सहायता से, इस 1 की सहायता मतलब कि यहाँ R2 लिखना पड़ेगा। अब चेंज कौन हो रहा है बताओ तो साइलेंट कौन? कौन साइलेंट? चुपचाप R2 एकदम उतार देंगे दोनों तरफ का, कोई चेंजिंग नहीं करना है R2 के साथ, चुपचाप उतारना है। देखो उतार दिए। अब जो लिखल है इसके अनुसार काम करेंगे। लिखा हुआ है R1 + 1 R2। बताओ कि 1 से गुना करोगे R2 में तो कोई प्रभाव पड़ेगा? तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अभी शुरुआत है तो लिख देते हैं तो उनको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं लिखेगा तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। तो 1 यहाँ लिखो चाहे ना लिखो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 1 से गुना करने पर क्या फर्क पड़ेगा भाई? अब यहाँ चेंज करके सब लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना। R1 और R2 दोनों का जरूरत है। ई R1 के लिए ई R2 है, ई R1 के लिए ई R2 है, ई R1 के लिए ई R2 है, ई R1 के लिए ई R2 है। फटाफट देखिए तो R1 का मान बोलो जी कितना है? प्लस R2 कितना? 1 + 0 बराबर 1 लिखा गया। चलो R1 कितना? प्लस R2 कितना? जोड़ दो 0। अब इधर के लिए
R1 कितना 1 प्लस R2 कितना प्लस माइनस बिल का घटाव करेंगे 5 से कम 10 से 2 गया 3/5। चलिए R1 कितना 0 प्लस R2 कितना जोड़ दो कितना जोड़ो 1/5 0 प्लस 1/5 बराबर 1/5। ये आई बल के तैयार हुआ के लिए देखो तो तैयार हो गया आई बल के तैयार हो गया। किसी भी क्वेश्चन में जब ए जो है कन्वर्ट होते 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 आई बन जाएगा उसी स्टेप में ये जो आई था ये कन्वर्ट होते होते ए इनवर्स तैयार हो जाएगा। यानी फाइनल इन्हें बहरे निकाल के ए इनवर्स बराबर लिखना होगा 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5 और ये तुम्हारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर दूसरा। ए बराबर सिर्फ दिया हुआ रहेगा 2 1 1 1 दिया हुआ है और कह रहा है कि फाइंड द ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। चलिए शुरुआत एक सिखा दिए क्वेश्चन कैसे शुरू करते हैं क्या सोचना है सारा चीज सिखा दिए ध्यान से सुनो खाली। सबसे पहला काम स्टेप शुरुआत कैसे करते हैं। ए बराबर क्या लिखते हैं आवाज नहीं आ रहा ए का बाल बैठाएंगे 2 1 1 1 आई का बाल बैठाएंगे 1 0 0 1 और इस एक को यही लिखेंगे। पहला स्टेप का काम है इस जगह को क्या बनाना बोलो जल्दी क्या बनाना वल कैसे बनता है जोड़ घटाव गुना भाग का से जोड़ घटाव से गुना भाग से वल कैसे बनता है कैसे बनेगा तो 2 में कितना से भाग देके 1 हो जाए 2 से कौन सा रो का तत्व है तो लिखना होगा R1 चेंज टू R1 भागा होगा कि नहीं होगा चेंज कौन हो रहा है बोलो तो साइलेंट कौन पूरा R2 लिखेंगे 1 1 दोनों तरफ के 0 1। चलिए भाई 2 से भागा लगाओ फटाफट जवाब देगा 2 से भागा लगाओ यहां लगाओ 1/2 यहां लगाओ यहां लगाओ 0 वेरी गुड। दूसरा स्टेप एक का बनाना है क्या बनाना है जोड़ घटाव से बनेगा कि गुना भाग से बनेगा कितना घटा है वल घटा है वल में वल घटाएंगे 0 बनेगा। कौन सा रो का तत्व है लिख रहा होगा R2 चेंज टू R2 माइनस 1 और इस वल का इस्तेमाल कर रहा है इसलिए लिखना होगा R1 बुझाया लिखो फटाफट बताओ तो चेंज कौन हो रहा है जी साइलेंट बोलो R1 1 1/2 इधर है 1/2 0। चलो देखो इधर R2 में से R1 को घटाना यह लिखल है R2 माइनस R1 यह एक लिखल है एक लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ई R2 के लिए R1 R2 के लिए R1 R2 के लिए R1 R2 के लिए R1 एकदम जोड़ा तैयार R2 R1 R2 का बाल 1 माइनस R1 का भी बाल 1 1 में से 1 क्या बोलो 0 बोलते जाएगा फटाफट। R2 का बाल कितना R1 का बाल घटा दिए 1 में से 1/2 घटाएगा कितना बचेगा 2 1 अब 2 में से 1 गया 1/2 आ जाएगा 1/2 यहाँ लिखाएगा। अब रे R2 बोलो कितना माइनस R1 बोलो कर कितना आ गया माइनस 1/2 फिर R2 बोलो R2 कितना 1 माइनस R1 कितना हटा दिए कितना कोई डाउट 1 बना लिए 0 बना लिए अब 1 बनाना है 1/2 को 1 बनाना है 1 गुना या भाग से बनता है क्या करे एक में कि 1 बनेगा बोलो तो कितना से गुना अरे 2 से गुना तो 2 से 2 नहीं कट जाएगा। कौन सा रो का तत्व है बोलो तो लिखेंगे R2 चेंज टू R2 गुना 2 2 से गुना करना पड़ेगा अगर 2 रहता तो 2 से भागा देना पड़ता है यह 2 था यह देखो 2 से क्या किए थे भाग किए थे यहाँ 1/2 है तो 2 से गुना करेंगे तब ना 2 से 2 कटेगा तब जाके 1 हो पाएगा। चेंज कौन हो रहा है जी
आवाज नहीं आ रहा। साइलेंट कौन? 1/2, 1/2 0, साइलेंट लिख दिए। चलो 2 से गुना, फटाफट बोलो जी, बोलते जाओ। बोल, अरे 2 से यह गुना करेगा, 2 से 2 ले कट जाएगा। यहाँ बोलो तो, यहाँ बोल दो 0। अरे 2 एकम 2, तो 0 कैसे बोल रहा है? 2 एकम 2 गुना कर रहा है 2 से, आओ का। चलिए 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया। लास्ट स्टेप बचा हुआ है, एक 0 बनाना है। 0 बनाना है इसको। कौन सा रो का तत्व है जी? R1 चेंज टू R1, जोड़ घटाव से बनता है ना। 1/2 में कितना घटाए कि 0 हो जाए? 1/2 घटाना होगा तब ना 0 होगा। और सिर्फ संख्या घटाव नहीं होता है, बता रहे ना कि इस 0 के लिए इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये R1 है कि R2 है? R2 है, तो R2 का ये R1 है तो R2 रहेगा, सिंपल सा बात है। चलिए अब ये लास्ट स्टेप है, ये बल के एकदम तैयार हो जाएगा, इधर कोई टेंशन नहीं है, बल के तैयार। लास्ट स्टेप है, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। धीरे धीरे तुमको समझ में आएगा, 2 4 5 क्वेश्चन बना लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कुछ कुछ ऐसा तत्व है जो बल गया तो बदलेगा नहीं। बना दिए जिसको हम, वो बदलेगा नहीं, वो तैयार हो गया। अब इधर देखो, चेंज कौन हो रहा है भाई? तो साइलेंट कौन? R2 चुपचाप उतार दो, -1 2। ये लेके उतार दिए सब, तो उतार दिए सब, गलती हो जाएगा। इन्हें हमको मालूम है कि हम बना चुके हैं, इसलिए बदलेगा नहीं। इसको हम बना चुके हैं तो बदलेगा नहीं, इसको भी हम बना चुके हैं तो बदलेगा नहीं। अब इसको बनाने के लिए हम यहाँ लिखिए दिए तो 0 बनिए जाएगा। बुझा रहा है? अगर सोचो जो हम स्टेप लगा रहे हैं अपने से, एक बार जैसे यहाँ हम इसको 2 से भागा लगा के इसको 1 बना लिए, अब फिर ऐसा कुछ काम करते जेकरा से 1 बदल के फिर 5 बन जाता, तो क्वेश्चन एकरे में घूमते फिरते रह जाता, कहियो तैयार हो पाता है यूनिवर्स? इसीलिए ऐसा स्टेप बनाया गया है ताकि जो बल जाए वो बदले ना, वो तैयार रहे। नहीं तो तुम एक एक क्वेश्चन में बाझल रह जाओगे। तो जो बल चुका है वो बदलेगा नहीं। अब ऐसे इसके लिए सोचो ध्यान से, जैसे मान लो कि हम बताए हैं कि 0 बनाने के लिए जोड़ घटाव का इस्तेमाल करना है और 1 बनाने के लिए गुना और भागा का इस्तेमाल करना है। अब मान लो 5 है, कोई व्यक्ति ऐसे भी सोच सकता है, सही नियम पहले सुनो, 5 से भागा देंगे 1 बन जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी तो सोच सकता है कि हमको 5 को 1 बनाना है, हम गुना भाग से नहीं बनाएंगे, हम जोड़ घटाव से बनाएंगे, हम एक में 4 घटा देंगे 1 बन जाएगा। सोचना तो कोई ऐसे सोच सकता है, लेकिन 1 बनेगा, सही बात है। लेकिन जैसे तो जोड़ घटाव का इस्तेमाल कर देगा 1 बनाने के लिए, तो जो पहले से बदल है वो बदल जाएगा। अब बदल जाएगा तो तुम वही में अजुराइल रह जाओगे, क्वेश्चन एक एक घूमत फिरत रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए सब स्टेप बाय स्टेप समझाया जा रहा है कि गुना भागा के लिए भाई 1 बनाइए गुना भागा से और 0 बनाइए जोड़ घटाव से। इससे फायदा क्या है कि आपका जो बन चुका है वो बदलेगा नहीं। क्लियर है? हाँ, सारा चीज का नियम है, लॉजिक है, यहाँ अपवाद नहीं है, कोई चीज मैथ है, सब चीज का नियम कानून है। चलिए तो हम यहाँ R1 चेंज हो रहा तो R2 साइलेंट है, चुपचाप लिख चुके हैं। अब R1 चेंज कैसे करना है वो तो लिखा हुआ है, बस लिख लिख के हमको हल करना है, कैलकुलेट कर देना है, काम हो जाएगा। चलिए R1 -1/2 R2, बढ़िया से फटाफट देखना भाई। R1 एकर ER2, R1 एकर ER2। R1 का मान बोलो तो -1/2, R2 का मान बोलो एकर R2। आवाज नहीं आ रहा? -1 माइनस 1 से गुना करेगा 1/2, 8 आना मिल के कै रुपया? 1 रुपया पड़ा था। अठनी देखा है कि नहीं देखा? तो 2 अठनी मिल के 1 रुपया हो जाता। ये 8 आना है, आधा रुपया मिल के 1 रुपया, यहाँ कितना हो गया? 1 हो गया। चलिए R1 का वैल्यू बोलो -1/2, R2 का वैल्यू बोलो 2 से 2 का हो गया, का बचा? -1 बच गया। कोई डाउट? अब एक बहरी निकाल के लिखे, जिस स्टेप में ही आई बन के तैयार हुआ उसी स्टेप में ही का बन के तैयार हुआ, क्या बना? ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर ऐसे बहरी निकाल के फ्रेश लिखेंगे, 1 -1 2, ये तुम्हारा आंसर होगा। अब तुम लोग को फटाफट बोलना है सिर्फ स्टेप, काबले अब स्टेप आना चाहिए। अब लिख रहे कोई संख्या
और तुम लोग को बोलना है स्टेप। हाथ खड़ा करेगा जो बना बोल सकता है, जो बता सकता है, हाथ खड़ा करेगा। अब बता रहे इसको बनाना है 1। चलो हाथ खड़ा करो। ऑपरेशन क्या लिखाएगा, ऑपरेशन बोलना है। जो बोल सकता है कि ऑपरेशन क्या लिखाएगा वो हाथ खड़ा करेगा। सबसे पहले तो मालूम है ना कि 1 कैसे बनेगा, कहां से बनेगा, गुना से कि भाग से, जोड़ से, गुना भाग से ना। चलिए तुम खड़ा हो जाओ, बोलो ऑपरेशन बोलो। वेरी गुड, बैठो। चलिए इसको बनाना है। अब यहाँ 1 मान लो बन गया। अब एकरा बनाना है 0। हाथ खड़ा करो, क्या ऑपरेशन लिखाएगा, 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लिखाएगा। चलो उधर से खड़ा हो जाओ। हाँ बोलो क्या लिखेगा ऑपरेशन। R2 चेंज टू R2 अब का माइनस बोलेगा 1/2 R1, जितना मतलब घटाना ना पड़ेगा। हाँ तब जाके 0 बनेगा। अब R1 ये वाला इस्तेमाल करना है 1। बैठ जाओ। चलिए इसको बनाना है 1। हाथ खड़ा करो। इसको 1 बनाना, -3 को 1 बनाना है। कैसे बनेगा, ऑपरेशन खाली बोलना है, काम दाम तो सिखाइए चुके हैं। ऑपरेशन बस इतना ही। 1 कैसे बनता है, हाथ डाउन करो। 1 कैसे बनता है बताओ, जोड़ घटा गुणा भाग। कहां से बनेगा, कहां से बनेगा, इधर से आवाज नहीं आ रहा है। तो -3 में कितना से भाग दोगे कि 1 बनेगा, -3। अरे कोई भी संख्या है उतने से भाग दे दो, 1 बन जाएगा। आलू को 1 बनाना है, आलू बटा आलू मार दो। अरे -3 है तो -3 से भागा दे दो ना। माइनस देख के तुम लोग डर गया, आधा लोग तो माइनस देख के टेंशन में हो गया। अगर हम खाली 3 कर देते तो तुरंत कर देता, 3 से भाग लगा दीजिए। माइनस खाली लगा दिए तो टेंशन में हो गया भाई। R2 चेंज टू R2 भागा -3। बुझा रहा, संख्या का खाली देखो ना। -3 को 1 बनाना है, -3 से भाग दे दो, देख लो 1 बन गया, हो गया। अगर मान लो यहाँ 2/3 है तब 1 बनाना है। अब बोलो तो क्या करेंगे, कितना से गुना करेंगे, 3/2 से। उल्टा, अरे 2/3 है ना, उल्टा से 3/2 से। 2/3 है, एक 3/2 से करो। 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, सब कट गया तो क्या बचा। बुझा रहा है। अगर मान लो -2/3 है तब कितना से, -3/2 से। बुझा रहा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और सब कट के 1 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा मान लीजिए कि इसको 2 को 0 बनाना है। चलो यहाँ 1 बन गया। अब इस 2 को 0 बनाना, कैसे बनेगा बताओ। 2 में से 2 ना घटाएंगे। पूरा ऑपरेशन बोलो क्या लिखेगा, सब कोई बोलो पूरा ऑपरेशन। इसके लिए R1 चेंज टू R1 -2 R2 हो रहा। R1 चेंज टू R1 -2 R2। इसको 0 बनाने के लिए इस 1 की सहायता लेना है, R2 की सहायता लेना है। बुझा रहा है। चलिए फटाफट बोलेगा। चलो यहाँ बोलो इसके लिए क्या लिखेगा ऑपरेशन, 0 बनाना है। सब कोई बोलो R2 चेंज टू R2 -5 R1। हो गया कि नहीं होगा। अरे R2 का तत्व है तो R2 चेंज टू R2, इतना तो फटाक से बोल देना। 5 है तो 5 घटाना है। और जान रहे कि एकरा खातिर ये है R1 है, बोल देंगे R2 चेंज टू R2 -5 R1, ऐसे बोलने आना चाहिए। रट रट बोलेगा। चलो बताओ तो इसके लिए क्या लिखेगा, सब कोई बोलो फिर से। R2 चेंज टू R2 -7 R1, 7 माइनस की प्लस माइनस। 7 में से 7 घटाएंगे तब ना 0, जोड़ देंगे तो 7 7 14 हो जाएगा। अच्छा अब क्वेश्चन चेंज, बताओ अब क्या होगा। R2 चेंज टू R2 +7 R1, प्लस ना, -7 के साथ +7 जोड़ेंगे तब जाके 0 बनेगा। क्लियर है। अच्छा अब एकरा बनाना है 1। कितना से क्या करें ऑपरेशन, बोलो ऑपरेशन। गुना भाग के जोड़ घटाओ, भाग ना। R1 चेंज टू R1 बटा 5, सिंपल सा बात है। अच्छा अब बोलो 1 बनाना है। एक कितना, R1 चेंज टू R1 गुना 2/5, उल्टा से गुना कर देंगे। R1 चेंज टू R1 गुना 2/5। अच्छा अब बोलना 1/2 है। अब बोलो R1 चेंज टू R1 गुना
R1 गुना 2 ना, R1 गुना 2 से गुना कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बच जाए, बुझा रहा है। तो जो भी संख्या रहेगा 1 बनाना है तो गुणा भाग से, और 0 बनाना है तो जोड़ घटाव से। एकदम संख्या देखे और तुरंत ऑपरेशन आना चाहिए। बीमारी देखे ऑपरेशन मालूम है कि कहाँ काटना है, किडनी में दर्द है और काट दिया धड़कन में, जिंदा रहेगा वो, काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए पहले एकदम समझ में आना चाहिए कि कहाँ क्या करना है, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे तब सब सही होगा। क्लियर है?